बाबा ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी। तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी। प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी। तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये ब्रह्मा बाबा के पहला स्टेप है। 18 जनवरी पर विशेष सुनाने के लिए 18 कदम, जो कि ब्राह्मणों को खास उन कदमों को सुनकर कदमों पर चलने के लिए काम करना है। पहला कदम है अपना सब कुछ बिल करके बिल पावर से संपन्न बने। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ बिल किया और बिल करने से बिल पावर से संपन्न बने। तो ब्रह्मा बाप ने पहले कदम में अपना सब कुछ बिल किया और पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण बिल किया, फिर अपनी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति भी बिल कर दिया। कभी यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा कैसे होगा, झाट को बंद कर सब कुछ बिल कर दिया। तो बिल पावर आ गई। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। पहले अपनी सारी कमी कमजोरियों को किसके आगे बिल करो? बाबा के आगे बिल कर दो। बिल करने से बिल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। और ये खूबी किसके अंदर थी? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अंदर। दूसरा कदम, अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना थी बाबा के अंदर। हमेशा अपने बच्चों को ऊंचा उठाया। बच्चे तो मेरे से भी ज्यादा होशियार हैं, मेरे से भी ज्यादा कार्य करते हैं। बाबा तो बूढ़ा है, बाबा क्या करेगा? कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। किया भल बाबा ने, लेकिन हमेशा बच्चों को आगे किया। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया, हर बच्चे को हर बात में पहले आओ, वह एक रिगार्ड दिया। तो पहले आप ये पाठ वृत्ति दृष्टि वाणी और कर्म में लाया। तो माताओं बहनों को सदा आगे रखा। ऐसे फॉलो फादर करो, तब बाप समान बनेंगे। जैसे बाबा ने गिरे को उठाया, सबको आगे बढ़ाया, वो पावर वो कदम हम भी उठाएंगे, अपने से भी आगे दूसरों को बढ़ाएंगे। क्योंकि दूसरों को आगे करने वाला स्वतः ही आगे हो जाता है। अगर आज ब्रह्मा बाबा ने सबको आगे किया तो बाबा पीछे है आगे? आज सबकी जगह पर फोटो किसकी दिखती है? ब्रह्मा बाबा की दिखती है। हर सेंटर पे बाबा की फोटो दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि बाबा ने सबको आगे बढ़ाया। तीसरा, लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव। तीसरा कदम था ये बाबा का। लौकिकता में भी अलौकिकता दिखती थी। कभी बाबा लौकिक महसूस ही नहीं होता था। जैसे ब्रह्मा बाप कभी भी कोई भी कर्म करते सदा अपनी फरिश्ता स्थिति में रहे। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। कर्म व संस्कारों में कोई भी लौकिकता नहीं दिखाई दी। सोचना बोलना करना तीनों को समान बनाया बाबा ने। सब चीजें क्या थी? समान थी। जो बाबा सोचते थे वही बोलते थे और जो बोलते थे वही करते थे। हर चीज में समानता थी बाबा के अंदर। फिर चौथा कदम बाबा का, सबके स्नेही सबके सहयोगी बने। हर बच्चा ये कहता था ये मेरा पिता है, मेरा बाबा है।
तो बाबा कहता है सबके स्नेही भी थे बाबा और सबके सहयोगी भी थे, हर बच्चे का सहयोग किया। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने, सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे। एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया बाबा का। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। सबके स्नेही बनो और सबके सहयोगी बनो। 5वां कदम, सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या थे बाबा। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी कभी कि मुझे भी ये प्राप्ति होनी चाहिए। बिना फल की इच्छा के हर एक कर्म किया। तो ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की, पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते भी उसमें अटैचमेंट नहीं रहे। ऐसे आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। नाम मान शान की इच्छा से परे, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। 6वां कदम, निरंतर योगीपन के लक्षण थे बाबा में। सदा योगी स्थिति, जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा, हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई बाबा ने। स्मृति स्वरूप में हर एक तरफ बेहद का मालिक पर, दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी और एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, गलानी करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो, हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। यही निरंतर योगीपन के लक्षण है। जो योगी है वो सदा ही बाबा ने कहा कल्याण की भावना रखता है। आपके मन में जब अच्छे योग की स्थिति बनती है तो आपके दिल में सबके लिए ये भाव आता है कि सबका कल्याण हो जाए। 7वां कदम, संकल्प व सपन मात्र भी लगाव मुक्त थे बाबा। किसी से भी बाबा का कोई लगाव भी नहीं था, पर प्यार भी बहुत था। कैसे हुआ ये सब? जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते किसी भी व्यक्ति या वैभव से संकल्प मात्र व सपन मात्र भी लगाव मुक्त रहे, सदा त्रिमूर्ति तप्त नशी त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाने आए, पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम रहे, सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा। ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राज ऋषि बनो। सदा सबके साथ भी रहना है और सबसे लगाव मुक्त भी बनना है। 8वां बाबा का कदम, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस था बाबा के अंदर। गंभीरता भी और रमणीकता भी। कब बाबा रमणीक हो जाते थे, हंसाने वाले, हंसा दिया, और कब बाबा गंभीर हो जाते। और ये सारी चीजें हम सब बाबा की मुरली में खोज देखते हैं। कभी कभी मुरली थोड़ी टाइम बाद बाबा एकदम कहता साइलेंस में आ जाओ, आत्मा बन जाओ, एकदम गंभीर बना देता है ना, बिल्कुल चुपचाप सन्नाटे में छा जाओ। और कभी कभी एकदम इतना हंसा देगा बाबा, बात ही बात में ऐसी बात कहेगा कि बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाती। आती है सबके चेहरे पे स्माइल?
बाबा ने कुछ कहा तो चेहरा मुस्कुराने लगता। अरे वाह, बाबा कैसे मुस्कुरा देता है सबका चेहरा। इसलिए गंभीरता का भी और रमणीकता का बाबा का बैलेंस बहुत अच्छा था। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत में साही गंभीरता के स्नेह चिन्ह और मुस्कुराहट देखिए। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता उसकी निशानी सदा सागर के तले में खोए रहे। अभी अभी मनन चिंतन करने वाला चेहरा और अभी अभी रमणीक और मुस्कुराता हुआ चेहरा। एकदम उपराम स्थिति हो गई तो एकदम बाबा का चेहरा मुस्कुराने लगा। दोनों ही लक्षण सूरत में देखे। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप की कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे। ऐसे ब्रह्मा बाप की फोटो कॉपी करो ना। क्या करेंगे सब? ब्रह्मा बाप की कॉपी करेंगे। अच्छा, 9वां कदम, लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त थे बाबा। माने लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त बने। स्पष्ट किया। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे कि जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है, ऐसे ही अंत में निमित्त बनी आत्माओं द्वारा ये अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा के प्यार में, एक के प्यार में समाये रहो। ये लवलीन स्थिति साक्षात ब्रह्मा क्या थे? सर्व गुणों में मास्टर, अहिंसक। इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुणों सर्व कलाओं में संपन्न और संपूर्ण बनो तो सर्व शक्तियां अनुभव में आती जाएंगी। सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो, तब वरदानी महादानी स्वरूप से सेवा हो सकेगी। तो ये बाबा के 10 कदम हम सुन चुके हैं। अब है 11वां कदम। निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी थे बाबा। निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी थे। ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्रचित्त बन सच्चे सेवाधारी रहे। यह अपना नेचुरल स्वभाव बाबा ने बनाया। नम्रचित्त और निर्माण चित्त, झुक करके हर बच्चों से व्यवहार में आए। कभी ये नहीं कहा मैं करता हूं, बच्चे कराते हैं। बच्चों के बिना बाबा कुछ भी नहीं है। हमेशा झुककर कार्य के नेचुरल स्वभाव। उनके हर कर्तव्य से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई देती थी। अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्वशक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। हर एक के अवगुणों को गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसे सच्ची दृष्टि व्रत स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी बने ब्रह्मा बाबा। 12वां कदम, त्याग और भाग दोनों में नंबर 1 भी थे बाबा। त्याग में भी और भाग में भी। जब त्याग करने की बात आए तो त्याग करने में भी कभी पीछे नहीं जाते थे। तो त्याग और भाग दोनों में नंबर 1 बने। जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने। अलग की तार आई तो सेवा और सर्वस्व त्याग मूर्त बने। त्याग और भाग दोनों में नंबर 1 रहे। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने। तो त्याग और भाग दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं की और सेवा को संपन्न कर बाप समान अव्यक्त वतनवासी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब चीजों में त्याग की भावना रखी, त्याग से ही उनका भाग्य भी उदय हुआ। जीवन में अगर कोई कुछ प्राप्त करता है तो पहले त्याग करता है तो उसे उसका भाग्य मिलता है। हम हर इंसान के भाग को देखकर कभी कभी ईर्ष्या करने लगते हैं, इनको ऐसा क्यों, या किसी ने त्याग से उसे कुछ फल मिल भी जाता है तो भाग का अभिमान भी आ जाता है कि हमें तो अपने भाग का खा रहे हैं हम।
लेकिन याद रहे हम किसका खा रहे हैं? भाग है, लेकिन भाग का भी त्याग किया, वो भी खुद स्वीकार नहीं किया, बच्चों को उसका फल स्वीकार कराया, इसलिए वो महान बने कि फल भी मिल रहा है। हमने खुद पेड़ लगाया और पेड़ लगाकर जो हमें फल प्राप्त हुआ, वो फल भी बाबा ने सबको खिलाया, खुद नहीं खाया। ये है सबसे बड़ी महानता कि फल लगाया, फल खुद खाया। एक तो वो कैटेगरी में लोग आते हैं कि हमने लगाया हम खाएंगे, और एक वो जो फल लगाया तो सबको खिलाया पर खुद नहीं खाया, सबको खिलाया। वो त्याग मूर्त थे बाबा। 13वां कदम, शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। जैसे ब्रह्मा बाप रात को जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते थे। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन, कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रहे। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते। स्थूल कार्य हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। गुण मूर्त बनकर सेवा करो तो डबल जमा हो जाएगा। बाबा ने ये बहुत बड़ा कार्य किया। 14वां कदम, परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी भी थे बाबा। ब्रह्मा बाप सदा ही परोपकारी बनकर रहे, साथ साथ ये मर्जीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन रखा, जिसको कहते हैं ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो। इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित न हो, तब पूजनीय बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहते हैं। 15वां कदम, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी बने। अपने स्वयं की परिवर्तन शक्ति का इस्तेमाल किया। खुद को बदलना है पहले मुझे। ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी को बोल और भाव को परिवर्तन किया तो निंदा को स्तुति में और गलानी को गायन में परिवर्तन किया। अपमान को स्वाभिमान में परिवर्तन किया और अपकार को उपकार में परिवर्तन किया। कोई उनका अपकार कर रहा है और वो उन पर उपकार ही करते रहे। कोई उन पर निंदा के पत्थर फेंक रहा है और वो उन पर पुष्प बरसाते रहे। माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझकर परिवर्तित किया, तभी तो विजयी बने। ऐसे फॉलो फादर करो, सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी नहीं, ना उम्मीदवार को भी उम्मीद का सितारा बना दिया बाबा ने। कि जो कई बार हम ऐसे काम करते हैं कि जिन पे हम उम्मीद देखते हैं कि हमें सहयोग मिलेगा, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा कार्य है कि ना उम्मीद वाले बार पर भी उम्मीदवार बना दिया, उस पर भी उम्मीद रखे, बना देना। 16वां कदम, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाली सिद्धि स्वरूप स्थिति है। ब्रह्मा बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वर स्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी ब्रह्मा बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। अपने मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाली आत्मा बनना है। ये था 17वां कदम। संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी मोहब्बत में समाने वाली मेहनत मुक्त आत्मा थे। बाबा को इतनी मोहब्बत थी कि मोहब्बत में बाबा को कभी कोई मेहनत
लगी ही नहीं। इतनी एज होते भी बाबा की हमेशा सेवा में बाबा हर कार्य में हाथ बटाते और कभी थकावट महसूस नहीं करते, क्योंकि बाबा को इतनी मोहब्बत जो थी शिव बाबा से। उस मोहब्बत में बाबा कभी कभी बाबा को बच्चे कहा करते थे कि बाबा आप इतनी उम्र है आपकी, आप क्यों सेवा करते हो, हम बच्चे हैं ना, हम कर लेंगे। बाबा कहता बच्चे, शिव बाबा को तो हर बार इसी बूढ़े तन में आना है, इसी बूढ़े तन का आधार हर बार लेना है, इसी 60 साल के बुढ़े में आना है, तो ये बुढ़ा तो हर बार रहेगा, वही बुढ़ा हर बार मिलेगा, तो फिर ये पुरुषार्थ कैसे करेगा? पुरुषार्थ तो इसे करना ही है ना, तो इसी बूढ़े तन से ही काम करना पड़ेगा मेरे को। अब जवान तो मिलने वाला नहीं मेरे को, बाबा को बूढ़े ही चाहिए है, क्योंकि अनुभवी चाहिए, और अनुभवी तो उम्र वाला ही हो सकता है। इसीलिए बाबा ने ये रथ लिया है, पर मुझे इसी रथ से काम लेना है। बहुत गहरा अनुभव था बाबा का। इसलिए बाबा ने कहा संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं है, मिलन का युग है, क्षमा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है, बाप का बालक सो मालिक होता है, तो सदा स्नेही श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुल स्टॉप, कदम पर कदम रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध है, बाप समान स्टेज बन जाए। कैसी स्टेज बन जाए? बाप समान स्टेज बन जाए। तख्त नशीन बनो, संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, लेकिन ये जीवन भर की स्टेज बनानी है कि हम ऐसी अवस्था में आ जाएं कि किसी भी कारण से हमारी स्थिति कभी भी डामाडोल ना हो, ऐसी उपराम अवस्था। अब है बाबा का लास्ट 18वां कदम, अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। बहुत अच्छा था बाबा का, अव्यक्त से व्यक्त में आना, एकदम जो लाइट का फरिश्ता बैठे हो और फरिश्ते से एकदम क्या बन जाना, शरीर में आके काम करना, और काम करके फिर एकदम लाइट का फरिश्ता बन जाना, फिर बिंदु बन जाना। बाबा को ये बहुत अच्छे अनुभव हो चुके थे कि कब कहां पर कैसा स्वरूप धारण कर लेना। कभी बिंदु बन जाते तो कभी आकारी बन जाते तो कभी साकारी बन जाते। जब जैसा काम होता है वैसा अपना स्वरूप बाबा धारण कर लेते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे आप बच्चे भी अपने अव्यक्त स्थिति में रहे व्यक्त कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। दृष्टि वाणी संकल्प सब बाप समान हो। जैसे ब्रह्मा बाप बेहद का बाप है, ऐसे बच्चों को भी समान बनना है। जितनी समीपता उतनी ही समानता, जितनी समय की समीपता उतनी ही समानता आ जाएगी। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में यह अनुभव करेंगे, जैसे बाप को अपनी रचना देखे रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती, ऐसे स्टेज आप बच्चों की भी नंबरवार आनी ही है। जो बाबा की स्टेज थी वो बच्चों की भी स्टेज एक ना एक दिन बननी ही है। आप बनाना चाहो या ना चाहो लेकिन बनानी पड़ेगी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि इन परिस्थितियों के वश होकर आपको ये अवस्था स्वतः बनेगी। कुछ चीजें कई बार हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार समय हमसे वो कार्य करा लेता है। अगर आपका ड्रामा में पार्ट है तो अवश्य ही आप उस अवस्था को प्राप्त करेंगे जो ब्रह्मा बाप ने की। ठीक है ना? तो बाबा ने आज हमें कितने कदम सुनाए? ये 18 कदम, 18 जनवरी 18 कदम। वैसे तो बहुत कदम है, लेकिन सार में बाबा ने अपने कुछ कुछ कदम हमारे बीच अपने जीवन चरित्र को व्यक्त किया। कैसे बाबा ने अव्यक्त से व्यक्त अवस्था को प्राप्त किया और व्यक्त से अव्यक्त अवस्था को प्राप्त किया। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर सुंदर हमें स्मृतियां दिलाई।